जा रहा हूँ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर्स। पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। तो सल्फर को देखते हैं, जैसे H2SO4, इससे पहले H2SO3 भी देख सकते हैं, H2H2 वो 6 ले सकते हैं, H2H2 वो 7 कर सकते हैं एंड H2H2 वो 8। एक एक करके देखते हैं। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर का मतलब क्या है? सल्फर है, सल्फर के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। अगर H2SO3 का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सल्फर से जो है 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेगा ऑक्सीजन का, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, और इनसे जो है ऑक्सीजन होगा, ये फिर ऑक्सीजन होगा, सबसे टर्मिनल पे हाइड्रोजन होंगे। तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, एक इससे शेयर करेगा, इससे शेयर करेगा, स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे सिग्मा बॉन्ड तो 1 2 3 4 5, तो कहेंगे 5 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई इलेक्ट्रॉन से, और कहेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर बेसिसिटी की बात किया जाए तो बेसिसिटी आपका जो है नंबर ऑफ OH देखते हैं, तो एक OH ये है और एक OH ये है, तो बेसिसिटी इनका हो जाएगा 2। अगर आप H2SO4 की बात करते हैं तो H2SO4 में देखेंगे तो ये आपका जो है सल्फ़र है, फिर सेम चीज़ है, सल्फ़र के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, और इसके टर्मिनल पे आप ऑक्सीजन लगाएं, पहले ऑक्सीजन लगाएंगे फिर टर्मिनल पे हाइड्रोजन होगा, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दिया। एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसके टर्मिनल पे आपका हाइड्रोजन होगा। टर्मिनल पे एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, एक इससे कर लिया, ये इससे शेयर कर लेंगे। इसके पास 3 ऑक्सीजन तो हो गए और 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, एक बचा हुआ है, ये अपना ये लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू शेयर कर सकता है। आप इसको चाहेंगे तो ये बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है, यानी इसको जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये सल्फर से आपके पास डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही रहेंगे, इनको जोड़ दीजिए तो ये स्ट्रक्चर्स ऐसे बनते हैं। यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर कर लेगा, और बाकी जो है जैसे डायग्राम है वो ऐसे ही रहेंगे। ऐसे ही जैसे डायग्राम बना है वो ऐसे ही रहेगा। अगर आप काउंट करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्मा हो जाएगा, आपके 2 पाई हो जाएगा, लोन पेयर आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लोन पेयर हो जाएंगे। और बेसिसिटी नंबर ऑफ OH, तो बेसिसिटी आप कह सकते हैं नंबर ऑफ OH बॉन्ड कितने हैं, तो 2 हो जाएंगे। सेम चीज़ें ऐसे आप H2H2 7 H2H2 8 है, H2H2 6 है, सबके डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ एक सेंटर था, आपके 2 सेंटर हो जाएंगे, तो आपकी 2 सेंटर वाले स्ट्रक्चर H2H2 6, 5 को भी ले सकते हैं, ये 5 वाला लेना है तो 2 सल्फ़र होगा, तो आपको 2 सल्फ़र बनाना पड़ेगा। दोनों सल्फ़र के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6। अब आप करेंगे क्या? ऑक्सीजन है तो आपने ऑक्सीजन बना दिया, और सबसे टर्मिनल पे हाइड्रोजन बनाएंगे, ये ऑक्सीजन हो गया, इसके टर्मिनल पे हाइड्रोजन हो गया, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इनसे ये शेयर कर लेगा, इनसे ये शेयर हो जाएगा, तो ये शेयर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना होगा कि आपके पास कितने ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, कितना बचे? 4 ऑक्सीजन, तो एक इससे आप इसको दे दीजिए, क्योंकि एक इससे हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इससे बना दीजिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इससे बना दीजिए, और बीच में शेयरिंग कर दीजिए, तो 6 तक तो कोई दिक्कत नहीं। 5 में भी ले सकते हैं, H2H2 वो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक हटा दीजिए। यहाँ पे जो है आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन ये है ही हैं, ये ऑक्सीजन है, तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन ये रहेगा, इनके पास ये 6 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, ये ऑक्सीजन है, तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन ये रहेगा। जब आप ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्योंकि ये बियॉन्ड सेकंड पीरियड के हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटते हैं तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, डबल बॉन्ड के बराबर हो जाते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे इनको, तो बाकी नीचे के स्ट्रक्चर वही रहेगा, जैसे ये सल्फ़र है
तो ऊपर वाले में 2 बॉन्ड हो जाएगा, तो 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाले ऐसे रहेंगे तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन है, जब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ बचेंगे 4, और ये वाला जो है ऑक्सीजन ही रहेगा, ये बाकी ये वैसे ही रहेंगे। इसमें नीचे भी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो ये रहेगा, डबल बॉन्ड में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो ये ऐसे ही रहेंगे, और इनके जो हैं ये स्ट्रक्चर्स ऐसे ही रहेंगे। तो आप काउंट कर सकते हैं, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड बनेंगे। तो ये स्ट्रक्चर नीचे आ गया, तो 1 2 3 4 5 यहाँ से हो जाएंगे, 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 सिग्मा हो जाएगा। कितने लोन पेयर हो जाएंगे गिन सकते हैं। पाई बॉन्ड देख लीजिए, 1 2 3 4, तो 4 पाई बॉन्ड हो जाएगा। कितने इसमें लोन पेयर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बेसिसिटी एक OH इधर है और एक OH इधर है, तो बेसिसिटी कह सकते हैं। तो बेसिसिटी आपका हो जाएगा 2। यहाँ तक तो SS लिंकेज होता है। यहाँ पे H2 रहेंगे तो एक इसको हटा दीजिएगा तो वहाँ हटा रहेगा। लेकिन H2 वो 7 और H2 8 में जो होते हैं इसमें लिंकेज होता है SOS लिंकेज होता है, इसमें SOOS होता है, यानी पराक्साइड लिंकेज आती है। तो आओ देखते हैं, इसको आगे चलते हैं इसके बारे में। तो आपके ये हो गए, यहाँ तक हो गया, ये बचा H2 तो आपको डायग्राम बता इसलिए हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है। ये क्वेश्चन 2017 में नीट में आया था कि बताइए SS लिंकेज किस में नहीं होते हैं। तो H2 ये 2017 नीट में आया था। क्वेश्चन कैसे आया था, इस डायग्राम को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये है तो इसका H हटा दोगे तो बनेगा H2 और एक ये बनेगा H2O8-2, आयंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस पे सवाल आया था, मैं इसको डायग्राम बनाता हूँ। इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, H हटा दिया, इसका कन्वर्ट इसमें करके H हटा दिया। और डायग्राम देखते हैं दोनों के तरीके से। H2 लेते हैं सेम तरीके से, ये आपका है सल्फ़र और ये आपका है H2O7 है, ये आपका है सल्फ़र, दूसरा भी है सल्फ़र। इनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन वही है 6, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास वही है 6, ये 6 हो गया। और आपका ये ऑक्सीजन होगा, सबसे लास्ट में टर्मिनल पे हाइड्रोजन होगा। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होता है, तो आपने 6 ले लिया। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, टर्मिनल पे हाइड्रोजन रहेगा, तो आपने इनको इससे जोड़ दिया। ये वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। फिर वही चीज़ें इनको इससे जोड़ दिया। इस अब ये क्या करेगा, एक अगर आप लोन पेयर इसको दे दो और एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन को दे दो, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने 6 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 6 में कन्वर्ट कर दिया। इसको हमने इसको ऐसे दे दिया लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इसमें हो गया, ये हमने लोन पेयर इसको दे दिया। आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो एक आपको बीच में लाना पड़ेगा, तो एक ऑक्सीजन बीच, क्योंकि आपके पास 7 ऑक्सीजन है, तो आपने बीच में डाल दिया। तो इनको इससे जोड़ दीजिए, इनको इससे जोड़ दीजिए, तो आपका ये कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर्स। लेकिन हमें सिग्मा पाई कैलकुलेट करना है। होता क्या है, अगर आयन में कन्वर्ट करेंगे तो इस हाइड्रोजन को हटा दीजिए, यहाँ नेगेटिव लगा दीजिए। आयन में कन्वर्ट करना, इस हाइड्रोजन को निकाल दिया, नेगेटिव लगा दीजिए, तो यही चीज़ इसमें चेंज हो जाएगी। हमें इसको चेंज करना है, चेंज करना है मतलब इसको जो है, ये मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट हमने कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इट आपको सिंगल या डबल बॉन्ड, तो यहाँ बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है तो डबल बॉन्ड का हो जाएगा। तो आप इस सल्फर में डबल बॉन्ड कर दीजिए। तो डबल बॉन्ड जब करेंगे तो आप 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, बाकी वो ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो आप डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिए।
ये कन्वर्ट हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, H2 वो 6 तक तो SS लिंकेज होता है। यहाँ से SS लिंकेज क्या नाम हो जाएगा इसका, SOS लिंकेज। क्या बन जाता है यहाँ पे, SOS लिंकेज। तो यही पूछा गया था कि SS लिंकेज H2 वो 7 में नहीं पाई जाती, इसमें क्या पाया जाता है, SOS लिंकेज। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। पाई बॉन्ड कितने हैं, 4। कितने लोन पेयर हैं, जितने ऑक्सीजन है उसका डबल कर दो। तो ऑक्सीजन आपके पास 7 है तो 7 डबल इसका मतलब 14। तो 14 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और बेसिसिटी की बात किया जाए तो बेसिसिटी आपका नंबर ऑफ OH इधर है, नंबर ऑफ OH इधर है, तो आपके पास 2 हो जाएगा। तो बेसिसिटी 2 हो जाएगी। सेम स्ट्रक्चर्स को अगर आप मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो H2 वो 8, यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज आएगा। कैसे आएगा, सेम डायग्राम है, यही चीज़ सेम है, बस एक O और बढ़ा देना पड़ेगा बीच में। तो आपका ये सल्फर है, ठीक है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं वही डायग्राम फिर बना रहा हूँ। और ये जो है ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इससे जुड़ जाएगा। टर्मिनल पे आपके पास हाइड्रोजन है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बीच में, क्योंकि यहाँ पे 7 था तो ये था, अब आपको बीच में एक ऑक्सीजन और बढ़ाना पड़ेगा। तो बीच में मैंने एक ऑक्सीजन और बढ़ा दिया, ये देखो। अब उसके बाद ये सल्फर से जोड़ देंगे। डायग्राम वही सेम है, सब कुछ बना रहा हूँ, बस एक यहाँ बीच में ऑक्सीजन कर रहा हूँ और ये सब चीज़ वही रहेगी। तो ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, वही सेम तरीका जो ऊपर बना है। यही सवाल आया था। कब आया था, नीट 2017 का सवाल है ये। सेम डायग्राम था, मैंने बीच में करते, इससे क्या बोलेंगे, पेरोक्साइड लिंकेज। इस लिंकेज का नाम होता है पेरोक्साइड्स, पेरोक्साइड लिंकेज। ये रहा। इसको हटाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हटा दीजिए, ये बराबर कर दीजिए। तो सल्फर जहाँ पे है यहाँ डबल बॉन्ड कर दीजिए। तो ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड का मतलब अब 4 इलेक्ट्रॉन होगा ऊपर, और नीचे भी डबल बॉन्ड रहेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसे ही रहेंगे इनके लोन पेयर जो हैं। पेरोक्साइड लिंकेज हो गया। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो जाएगा 11। तो आपके 11 सिग्मा 4 पाई लोन पेयर आप देख सकते हैं, जितने ऑक्सीजन है उसका डबल। तो 16 हो जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसके बाद में बेसिसिटी वही 2 ही रहेगी। ये स्ट्रक्चर थे। ये 2 बार सवाल आया था। एक बार सवाल आया था कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो नॉट प्रेजेंट SS लिंकेज। तो जिस ऑप्शन में ये H2O7 या H2O8 था वही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले अगर मान लो आपसे कहा जाए H2O4 है, कह दे H2O वो जो है 5 है, H2O6 है, तो इन सब में जो है क्या होंगे, यहाँ O नहीं होगा, डायरेक्ट SS होगा। यही एक ऑप्शन में दोनों पड़े थे जिसमें कह रहे थे, यानी H2O7-2 H2O8-2, यानी यही ऑप्शन था जिसमें SS लिंकेज नहीं पाया जाता है। तो ये आपके सवाल एक बार आया था नीट 2017 में और एक बार JEE मेंस में आया था। तो दोनों सवाल से एक क्वेश्चन थे। तो अगला देखते हैं, ये रहा। तो ये सल्फर हो गया, और ये सल्फर के जो हैं, अगर आप NCERT किताब में जाएंगे तो NCERT किताब में आप जाइए तो NCERT पेज पे देख लीजिए। ये NCERT का पेज नंबर है
189 पे देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं H2 वो 8 को बोला जाता है ओलियम्स, और इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और अगर H2S को बोलते हैं ओलियम, इसे बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, और ये पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। तो पर ऑक्सो इसका नाम है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, एनसीईआरटी पेज नंबर पे दिया है। और इसको जो है इसे बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड्स या ओलियम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड्स, या इसी का नाम होता है ओलियम। ध्यान रखिएगा, नाम जानना जरूरी था तो मैंने नाम को लिख दिया था, तो ये इसको नाम भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं, डायग्राम बना दिया हूँ, आपको बता दिया हूँ। अब अगर आप ऑक्सो एसिड आप फास्फोरस से पढ़ें या फास्फोरस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इस पे भी सवाल आया था। तो आगे सवाल देखते हैं, क्वेश्चंस इस पे भी आया है। तो और देखते हैं, जैसे P4O6 या P4O10, ये इससे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होता है। ये क्वेश्चन तुम्हारे जेईई मेंस में भी आया था। इस क्वेश्चन को अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ आया था, लेकिन ये क्वेश्चंस आए हुए सवाल हैं। तो पहले इसको दिखाता हूँ किस फॉर्म में पूछा था, ये भी दिखाता हूँ। तो स्ट्रक्चर है, ये आपका है फास्फोरस, तो फास्फोरस बनाना है, तो ये फास्फोरस है, ये भी फास्फोरस है, ये तो फास्फोरस का P4 का स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो काइट की तरह बनता है, पतंग की तरह। इसे जोड़ दो तो ये पतंग का स्ट्रक्चर हो जाता है। मान लो अगर यही डायग्राम में डाल देते हैं P4 का भी, तो P4 बनाना है तो P4 बना लो। तो ये फास्फोरस है, तो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और फास्फोरस के पास ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस के पास ये 5 इलेक्ट्रॉन है। P4 का स्ट्रक्चर मैं लेता हूँ, तो एक इससे जोड़ दो, एक इससे आप जोड़ दिया, ठीक है, एक इससे जोड़ दीजिए और एक इससे जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया। आप इस फास्फोरस को उठाइए, इससे जोड़ दीजिए, और इस फास्फोरस को उठाइए, इससे जोड़ दीजिए, तो ये पतंग की तरह बन जाती है। तो P4 का स्ट्रक्चर हो गया ये फास्फोरस का। एक फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 लोगों से शेयरिंग, ऑक्टेट पूरा, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 8 इसके पास, 8 इसके पास, 8 इसके पास। सिग्मा बाउंड काउंट करेंगे तो कर लीजिए 1 2 3 4 ये हैं, और ये है 5, ये है 6, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 6 हो जाएंगे। अब इसी से रिलेटेड स्ट्रक्चर है P4 जो है आपका, ये P4 ऑफ 6, तो ये फास्फोरस का हो गया। तो अगला डायग्राम बनाते हैं, ये फास्फोरस का P4 का था, ये हो गया। अब इसी से रिलेटेड बनाते हैं P4O6। तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, करना क्या होगा, जो डायग्राम आपने बनाया है इसी को मॉडिफाइड कर देते हैं। तो अगर इस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं तो इसको और देखते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, तो P4O6 को लेता हूँ, तो फास्फोरस ये हो गया, ये फास्फोरस हो गया, ये फास्फोरस हो गया, ये फास्फोरस का पतंग है। तो इस पतंग के जो है स्ट्रक्चर्स होंगे ये, काइट की तरह बनाना होता है, ये रहा। इनमें बीच में आपको ऑक्सीजन बैठाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन भी है। एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ बैठा दिया, एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ बैठा दिया, ये थोड़ा नीचे बना देता हूँ। एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ बना दिया, एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ बैठा दिया, एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ बैठा दिया। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं ये। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, सबको जोड़ दो। तो मैंने इससे जोड़ दिया, इस वाले को इससे जोड़ दिया, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने इससे जोड़ दिया, इसके जब फास्फोरस को इससे जोड़ दिया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने इससे जोड़ दिया, ये आपका जुड़ गया, स्ट्रक्चर से जुड़ गया। यानी 1 2 3 4 ये हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। तो 2 ऑक्सीजन और को जोड़ना है, तो ये वाला उठाइए और एक ऑक्सीजन यहाँ बैठा दीजिए बीच में, तो ये इससे जोड़ दीजिए। ये वाला जो आपके इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन यहाँ बैठाइए, इनको बीच में जोड़ दीजिए, तो ये वाला बॉन्ड इससे चला गया और ये वाला बॉन्ड जो है इससे जुड़ गया। ये एक दूसरे क्रॉस नहीं, ऊपर से गए, जैसे ब्रिज होता है तो एक ब्रिज ऊपर गई, एक ब्रिज नीचे होती है, ऐसे करके। इसमें अगर आपसे जोड़ा जाए
कितने सिग्मा हैं, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी आपके पास 12 सिग्मा है। पाई है नहीं तो 0 पाई है। लोन पेयर कितने होंगे, क्योंकि जितने ऑक्सीजन हैं उस पर लोन पेयर हैं 2 और एक फास्फोरस पे है, तो ऑक्सीजन हमारे पास 6 है, तो 6 दूनी 12 13 14 15 16, तो 16 लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 16 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी आपके जेई मेंस में देखा जाए तो इस पर सवाल आया है। सवाल क्या आया है, जेई मेंस के सवाल हैं। मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ। सवाल जिस तरह आए वही उसी के फॉर्म में जो है क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, और इस पर 2-3 बार सवाल आ चुका है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सवाल कह रहा है कि नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड्स इन P4O6, नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड्स, तो कितने पीओ बॉन्ड हैं गिनो पीओ बॉन्ड्स, तो पीओ एक ही है, इधर से पीओ ना इधर से पीओ, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, देखो 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 12। फिर से काउंट करता हूँ, देखो 1 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 पीओ बॉन्ड हो जाएंगे। ये अगर आपसे ऑप्शन देखा जाए कि नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड, ऑप्शन है फर्स्ट आपके पास 9 है, और सेकंड में है आपके पास 6, थर्ड में आपके पास है 12, और आपके फोर्थ में है 18, तो कितना हो जाएगा ये 12 वाला, काउंट कर लीजिए। तो ये सवाल आपके आया था, ये जेई मेंस का सवाल है। ठीक है, जेई मेंस जो है आपके ये सवाल थे, ये 2018 का सवाल है। ठीक है, 18 में आया था। तो पूछा जाए पीओ, तो अगर पीओ अगर आपको पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, तो इधर से भी पीओ है तो इधर से भी पीओ है, इधर से भी पीओ है तो इधर से पीओ है, तो यानी पूरा काउंट करना पड़ेगा, तो पीओ बॉन्ड आपका ये हो जाएगा। तो पीओ बॉन्ड अगर आपसे पूछा जाए कि P4O6 में कितना है, तो ये है। आगे सवाल देखते हैं, इसी से रिलेटेड अगला सवाल है जिसका नाम है P4O10, तो इसमें देखते हैं। तो सेम डायग्राम बनेगा P4O10 में, ये आपका हो गया। तो देखते हैं P4O10 10 वाले में, तो सेम वही होगा, फिर आपको बनाना है वैसे स्ट्रक्चर। ठीक है, वैसे बना लिया। सेम जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी स्ट्रक्चर को आपको कुछ नहीं करना है, बस ज़रा सा मॉडिफाइड करना है। बीच बीच में आपको ऑक्सीजन बैठाना है, बीच में आप ऑक्सीजन बैठा दीजिए, बीच में आप ऑक्सीजन बैठा दीजिए, इनको जोड़ दीजिए। को इससे जोड़ दीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये कंप्लीट हो गया। तो जितने आपके पास 4 ऑक्सीजन होंगे, फिर इससे इसको जोड़ दीजिए। जब यहाँ पे एक ऑक्सीजन ले लेंगे तो इसको इससे जोड़ दीजिए, तो ये इससे हो जाएगा, और ये इसको आप इससे जोड़ दीजिए। ये तो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अब जो है आपके पास 4 बचा है, मिला के 6 हुए हैं। तो इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के दे दीजिए लोन पेयर, और इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के दे दीजिए लोन पेयर को, इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। अब इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बियॉन्ड सेकंड पीरियड का ये हटेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये तो ये दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। तो बीच वाला तो सेम वैसे ही रहेगा, कुछ करना ही नहीं है। तो बीच वाले को आप जो है ऐसे जोड़ दो।
यहाँ पे जो है आपकी डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हो जाएगा स्ट्रक्चर आपका। काउंट कर लीजिए जितने सिग्मा है, क्योंकि अगर इसमें जो सिग्मा था उससे सिग्मा इसमें बढ़ जाएगा। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यहाँ से हो गया, 13 14 15 16, तो 16 सिग्मा हो जाएगा। सब में से 4 पाई तो 4 पाई हो जाएगा। इसमें लोन पेयर क्या है, सब में लोन पेयर आप देख सकते हैं, जितने ऑक्सीजन है उसका डबल कर दो। तो ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं, 10, तो 10 का डबल 20, तो 20 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यानी ये स्ट्रक्चर्स हो गए आपके। अब आते हैं फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इससे सवाल पूछा जाता है। ये सब लुईस स्ट्रक्चर है, इतने स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, ये सब के सबसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनता है, यानी इसका मतलब इस सब के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी नॉन मेटल और नॉन मेटल से बने स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में अब आते हैं आपकी बात फास्फोरस की। तो एनसीईआरटी में देखेंगे तो फास्फोरस के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हैं, तो एनसीईआरटी में देख लीजिए, क्योंकि जो भी सवाल आता है एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी के बाहर से कुछ आता नहीं, तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन आया था आपका जे मेंस में, मैं भी कराता हूँ, फिर उसको जे मेंस को दिखाता हूँ। तो पहले आपको फास्फोरस पे आते हैं। फास्फोरस के कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं एनसीईआरटी में, ये है। ठीक है, अगर आप देखते हैं 2016 में तो ये सवाल आया था, इसका नाम क्या है। तो मैं सबके नाम लिखता हूँ, जैसे मान लो ये है नाम जो है, स्टार्टिंग से देखिए H3PO2, H3PO3, H3PO4। ये आपने देखा होगा कि अगर ऑक्सीजन के नंबर्स बढ़ा दिए जाते हैं तो H3PO2 हो गया, H3PO3 हो गया, H3PO4 हो गया। अगर स्टार्टिंग्स में देखा जाए तो अगर ये सवाल ये भी आया था, अगर हमें कंपेयर करना है कि ऑक्सीजन के नंबर 1 है तो यहाँ पे 1 नंबर कम कर दिया तो बेसिसिटी कहलाएगी। तो पहले में अगर आपसे बेसिसिटी कहा जाए तो कितना हो जाएगा, 1। अगर यहाँ पे 3 है, 1 नंबर कम कर दीजिए ऑक्सीजन की, तो उससे बेसिसिटी आपकी हो जाएगी 2। ये थोड़ा सा तरीका है याद करने की, लेकिन मैं अभी प्रूव कराता हूँ। बेसिसिटी इक्वल टू इसमें 4 है तो हो जाएगी 3, ये नाम है। H3PO2 अगर इसकी बात करते हैं तो इसको बोलते हैं, 2 एसिड होता है, एक होता है फास्फोनिक और एक होता है फास्फिनिक, तो इसका नाम है फास्फिनिक एसिड। तो H3PO2 को कहते हैं फास्फिनिक एसिड्स। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर देते हैं। एनसीईआरटी तुम्हारे एनसीईआरटी में है, पेज नंबर है 179 पे पूरा चार्ट बना है, तो इसको दिखाता हूँ। ये सब नॉन मेटल है, तो इनके सबके बीच अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होती है। कोवैलेंट बॉन्ड ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और स्ट्रक्चर देखते हैं, तो सबसे पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये आप इसको x मान लीजिए, और एक हाइड्रोजन का +1 होता है, तो +1 × 3 प्लस इसको मान लिया x, और एक ऑक्सीजन का 2 × 2 कर देंगे, एक ऑक्सीजन का -2 = 2। पूरे मॉलिक्यूल्स पे होता है 0, कोई चार्ज नहीं है। तो ये गया +3, ये हो गया x, ये हो गया -4 = 0, तो x - 1 = 0, तो x बराबर हो गया +1। पहला चीज़, इनमें जो चार्ज होगा वो +1 होगा। आगे दूसरा चीज़ दिखाते हैं, इसके स्ट्रक्चर। तो यह है फास्फोरस के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। इनमें करना क्या होगा, इनमें जो है पहले लगाएंगे आप ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट टर्मिनल पे क्या लगता है, हाइड्रोजन, तो लगा दिया टर्मिनल पे। ये इससे बॉन्ड बना है, इसका डुप्लेट हो गया, ये इससे बना ऑक्टेट पूरा हो गया। आपके पास जो है कितने बचे, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर है H3PO2 का। स्ट्रक्चर क्या है, H3PO2 में स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसमें एक ऑक्सीजन हो गया, आपके पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन है, तो इसको हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए, इसको हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए। तो देखो इस फास्फोरस का कंप्लीट पूरा हो गया ऑक्टेट। कैसे, देखो इसके पास ये 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इधर लिया 6, एक इधर लिया 7, इधर लिया 8, पूरा हो गया। तो इस ऑक्सीजन को अपना सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के आपको लोन पेयर ये देगा। किसको, इस ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के लोन पेयर दे रहा है ये।
अगर इसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये बियॉन्ड सेकंड पीरियड का हटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसको हटाओगे तो फास्फोरस के पास, क्योंकि सेकंड पीरियड के नीचे वालों को बियॉन्ड कहलाते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये इस ऑक्सीजन से इससे जुड़ेगा तो ये आपका स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये बन जाएगा। आपकी बेसिसिटी मैंने ट्रिक में दिया था कि इनमें H3PO2 बेसिसिटी 1 है, तो कितना बेसिसिटी, ये OH को बेसिसिटी कहते हैं, तो ये आपका बेसिसिटी हो गया। याद करने का तरीका है तो 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई, 1 पाई, कितने लोन पेयर आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएगा। पीछा जब इसमें पूछते हैं कि इसमें कितने PO बॉन्ड हैं, तो इसमें PO 2 होंगे, PO सिंगल भी है, PO डबल है, तो खाली PO कहा है तो ये है, और पूछे कितने PO डबल बॉन्ड है या PO उसके बीच में बॉन्ड है, तो यहाँ पे अगर PO बोलेगा तो सिंगल डबल दोनों लिया, क्योंकि आपसे पूछा हुआ था जेईई मेंस में सवाल, तो उसमें कुछ लोगों ने गलत किया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया आपकी। अगला आती है H3PO3, नाम पूछा था 2016 में, आपका ये सवाल था, सवाल नाम था फास्फोनिक एसिड क्या है, तो उसके फार्मूले बताने थे H3PO2 को, इसको बोलते हैं हाइपोफास्फोरस एसिड्स, इसका नाम भी एक और है हाइपोफास्फोरस एसिड्स, ये तो सब याद कर लेते हैं हाइपोफास्फोरस एसिड्स, लेकिन हाइपोफास्फोरस एसिड को याद करने के साथ साथ फास्फोनिक एसिड है। दूसरा है, इसे बोलते हैं आर्थोफास्फोरस एसिड, इसको हाइपो जाए, इसको बोलते हैं आर्थोफास्फोरस एसिड्स, और ये फास्फिनिक है तो इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं फास्फोनिक एसिड, फोनिक, इसका दूसरा नाम है फास्फोनिक एसिड, तो इसका दूसरा नाम है फास्फोनिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर आप जान चुके हैं, क्योंकि बेसिसिटी आपको होना चाहिए 2, तो उसी से आप स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हो गया +1 × 3, ये P का हो गया X, ये -2 × 3 = 0, ये ठीक है 0। जब इसे करेंगे तो +3, ये हो गया X, ये हो गया -6 = 0, तो X बराबर कितना आ गया, +3, तो यानी इस पर अगर आप देखेंगे तो +3 होता है, तो इसका चार्ज आएगा +3 और इस पर आएगा +1, ये हो गया। इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, सेम तरीके से वही स्ट्रक्चर, ये आपका इसका स्ट्रक्चर है, तो ये आपके पास फास्फोरस है, फास्फोरस के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, इसमें ऑक्सीजन जोड़ेंगे, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ शेयर किया और ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, इसके पास लोन पेयर है, ये है, तो एक ऑक्सीजन इससे और जोड़ दीजिए, ये आप ऑक्सीजन से जोड़ देंगे और ऑक्सीजन के साथ साथ जो है ये हो गया, और एक बचा आपका हाइड्रोजन, तो ये आप हाइड्रोजन से जोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 3, तो आपको एक डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहाँ पे कहेंगे pH कितने हैं, तो कहेंगे pH 2 है, एक pH ये और एक pH, यहाँ सिर्फ एक pH है, ये बॉन्ड हो गया। अब इनमें एक ऑक्सीजन बचा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, यानी ये कह रहा है कि हम आपको इसको दे सकते हैं, तो ये लोन पेयर इसको दे देगा। अब लोन पेयर दे देगा तो इसको आप अगर सही करना चाहेंगे तो फास्फोरस जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है तो डबल बॉन्ड बनाएगा। जी, तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा 1H और OH कितना होगा 2। तो आपको मैं ट्रिक में दिया था कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन से घटाते रहिए बेसिसिटी। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो कहेंगे 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्मा हो गया, कितने पाई हो जाएंगे 1 पाई, ये बेसिसिटी 2 हो जाएगा। तो ये आपके स्ट्रक्चर हो गए। अगला आपका आते हैं H3PO4, इसको बोलते हैं आर्थोफास्फोरिक एसिड्स, तो इसको देख लेते हैं। तो अगला एक बचा आपका आर्थोफास्फोरिक एसिड्स। फास्फिनिक और फास्फोनिक ये पूछा था,
2016 में नीट में आया था, फास्फोनिक एसिड इस, तो उसके फार्मूले थे H3PO2 को फास्फोनिक एसिड्स कहते हैं। अब आपके पास फार्मूला है H3PO4 से, ये है H3PO4, इसको बोलते हैं आर्थो फास्फोरिक एसिड, फोरिक एसिड्स, सेम चीज़ें हैं। फिर वही फास्फोरस, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ये ऑक्सीजन होगा और टर्मिनल पे हाइड्रोजन होगा। ये रूल है, इनको जोड़ दीजिए, ये इनको जोड़ दीजिए, इनके पास लोन पेयर है, ये आपका है, ये ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन, इसके टर्मिनल पे हाइड्रोजन, इनको जोड़ दीजिए, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन है, इसके टर्मिनल पे हाइड्रोजन होगा, ये इनसे आप जोड़ दीजिए, ये इनके पास लोन पेयर है। 3H है, यानी 1 2 3 हो गया। आपके पास 4 है ऑक्सीजन, एक फास्फोरस है, तो इसे अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि इसके पास ऑक्टेट पूरा हो गया था इधर इधर से शेयरिंग करके, तो ये अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड के बराबर आ जाएगा। तो ये फास्फोरस है, इनके पास ये डबल बॉन्ड हो जाएगी। बेसिसिटी कितना हो गया? 1 OH 2 H और 3 H, तो बेसिसिटी इनका 3 हो जाएगी। नंबर आप सिग्मा बॉन्ड देखना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्मा हो जाएगा। लोन पेयर कितना हो जाएगा? पाई कितना है? 1 पाई है। लोन पेयर कितना हो जाएगा? जितने ऑक्सीजन है उसका डबल कर दीजिए, 4 है तो 4 दूनी 8 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे स्ट्रक्चर धीरे धीरे आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का ये चार्ट बना हुआ है। जब एनसीईआरटी के ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस आएंगे पेज नंबर 170 पे, तो इसमें सब हैं, H2P2O7 है, H2P2O6 है, H2P2O जो है 5 है, तो सबके स्ट्रक्चर्स ऐसे बनेंगे। तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, ये 3 अक्सर पूछे जाते हैं, मैंने बता दिया है। एक स्ट्रक्चर अगर आपको मैं और बनाना चाहो तो इसको ले लो, पायरोफास्फोरिक एसिड होती है, H4P2O7 एनसीईआरटी में ही है, पायरोफास्फोरिक एसिड्स है। तो पायरोफास्फोरिक एसिड है, एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, ठीक है। H4P2O7 क्या है? H4P2O7, इसको देखते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये 1 है तो +4, यानी 1 का हो गया +1, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक x मानेंगे, इसको x मान लेते हैं, तो 2 से तो 2x, ये -2 × 7 = 0, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा +4, ये हो जाएगा 2x -14 = 0, तो कितना बचेगा? 2x = ये इसमें से घटेगा 10 बचेगा, तो x = 10/2 = +5, यानी इसमें +5 हो जाएगा, ठीक है। pOH देखना है तो आपके पास आपके 2 फास्फोरस हैं, एक ये है और ये है, दो फास्फोरस होगा, और दोनों फास्फोरस के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके ये हैं, यानी 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगर इसमें आप देखा जाए तो टर्मिनल पे H लगा वो लगाएंगे, फिर ऑक्सीजन लगाएंगे, फिर टर्मिनल पे हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये रूल होता है डायग्राम बनाने की कि फास्फोरस के बाद ऑक्सीजन, उसके टर्मिनल पे हाइड्रोजन, टर्मिनल पे हाइड्रोजन, ये रहा। आप इसको क्या करें, ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन से इसको जोड़ दीजिए, टर्मिनल पे हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, इसका जो है बस ये आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, टर्मिनल पे हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, ठीक है। आपके पास कितना था? 4 पूरा हो गया, यानी 1 2 3 4 पूरा हो गया। हमारे पास कितने थे? 2 P हो गए। कितने हमारे पास O हैं? 7 हैं, तो 4 तो हो गया, तो एक तो इससे दे दें और एक इसे दे दें। अब कितना बचा? 1 2 3 4 5 6, एक बचा है तो एक बीच में कर दो, ये रहा। ये इसका तरीका होता है बनाने का डायग्राम। यहाँ भी POP लिंकेज होगा, तो इसका मतलब अगर ऑक्सीजन आपके पास 6 हैं,
यानी अगर आपको H4P2O6 है तो आपके अंदर PP लिंकेज पाया जाएगा। लेकिन वहाँ भी यही सेम था कि सल्फ़र के नंबर, अगर सल्फ़र ऑक्सीजन के नंबर 6 से ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ भी 6 से ज़्यादा है, यानी 7 वाले नंबर पे आपको POP लिंकेज पाएगा, 8 वाले में और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको अगर आप हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड्स। तो अगर इसी स्ट्रक्चर को नीचे देखते हैं, अगर इस स्ट्रक्चर को नीचे देखते हैं तो ये P है, तो यहाँ पे हटेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हट के डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है। तो ये स्ट्रक्चर आपके हो जाएंगे यहाँ पे। और ये जो है आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ये ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे कम हो जाएगा ये, हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए बेसिसिटी कितना है तो कितने OH, एक OH है और एक OH है, तो बेसिसिटी, तो इसमें कहेंगे बेसिसिटी जो हो जाएगी आपकी कितना हो जाएगा, 2 नहीं सॉरी 4, 2 यहाँ से है, एक OH ये 4 हो जाएगा। सिग्मा देखेंगे कितना है तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी सिग्मा आपके 12 हो जाएंगे। पाई कितना हो जाएंगे, 2 पाई हो जाएगा। और आपके लोन पेयर जस्ट डबल कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आपसे पूछा PO लिंकेज कितने हैं, तो देखो PO ऐसे सवाल आता है, तो एक PO ये है, एक PO ये है, एक PO ये है, एक PO, तो 4 तो यहाँ हो जाएगा। लोन पेयर काउंट फिर से कर लो, ये छूट गया है क्योंकि ऑक्सीजन है 7, तो 7 का डबल करेंगे 1 मिनट, ये 14 हो जाएगा, ये हो गया। PO पूछा था, तो अगर PO कहे ना तो सिंगल डबल सबको लेना पड़ेगा। तो देखो एक PO ये, एक PO ये, एक PO ये, एक कितने 4 PO यहाँ और 4 यहाँ, तो कितने हो जाएंगे, 8 PO हो जाएंगे। सिंगल डबल की बात ना करें, अगर कहें P डबल बॉन्ड O तब सिर्फ 2, और P सिंगल बॉन्ड O तब कितने, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 PO सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर ये पूछा गया है, ठीक है। जेईई मेंस में, आप में भी, मतलब नीट में भी, तो ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन से जेईई मेंस में आया था, द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन आइटम इन H2O8-2 and the number of bond between S and S means sulfur and sulfur atom in rhombic sulfur, या rhombic sulfur में S and S बताना है रिस्पेक्टिवली। तो ये बता चुका हूँ, ये बताता हूँ आपको। तो अभी मैं स्ट्रक्चर बनाया था इसका, तो इसके अगर आप देखेंगे तो आप बताया था कि ये S रहेगा सल्फ़र में, और इस सल्फ़र से जो है ऑक्सीजन था, तो अभी पीछे बढ़ा के गया था कि इनके बीच में पेरोक्साइड आ गया था, याद करिए, इनके बीच में पेरोक्साइड था, क्योंकि H2 यहाँ H लगा देंगे तो H2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी आपको पीछे स्ट्रक्चर में दिखाया था, तो यहाँ पे सल्फ़र आ गया, अब इनसे जो है स्ट्रक्चर बनेगी, तो ये ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा, और टर्मिनल पे हाइड्रोजन था, तो ऑक्सीजन का ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक हाइड्रोजन दे के चले गए, यानी अपना जो है हाइड्रोजन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दे के चला जाएगा। तो ये लोन पेयर था, ये एक इसका था, ये एक हाइड्रोजन का था, और यहाँ पे मैंने हटाया था तो डबल बॉन्ड आया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के यहाँ पे क्या आया था, डबल बॉन्ड्स, तो यहाँ पे आपका आया था डबल बॉन्ड्स। तो ये स्ट्रक्चर में अभी आपको कराया था पीछे। ये था। तो आपको बताना है सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो देखो सल्फर ऑक्सीजन 1, सल्फर ऑक्सीजन ये 2, ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन 3, सल्फर ऑक्सीजन 4, सल्फर ऑक्सीजन 5, सल्फर ऑक्सीजन 6, सल्फर ऑक्सीजन 7, सल्फर ऑक्सीजन 8, तो कितना हो गया 8।
तो 8 कहाँ मिला, या तो यहाँ हो गया, यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा इन दोनों में, यानी इन दोनों में 2 ऑप्शन क्लियर हो गया। अब अगर आप एनसीईआरटी में जाते हैं तो सल्फ़र होता है S8, क्या नाम होता है S8, और S8 जो है तो रोम्बिक सल्फ़र का आपको पढ़ाएंगे क्राउन शेप होता है। कौन सा शेप होता है, क्राउन स्ट्रक्चर्स। ये आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो पेज नंबर जो है आपका 187 पे, तो सल्फ़र का जो स्ट्रक्चर होता है ये, इसे बोलते हैं S8, और रोम्बिक में क्राउन शेप होता है। तो क्राउन का मतलब क्या, 8 स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें से ऐसे शेप बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे W लगता है, क्राउन का मतलब मुकुट, तो मुकुट से तो आप जानते हैं कि जो मुकुट होता है उसको पहना जाता है, तो इसको क्राउन से मुकुट कहते हैं। अब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर अगर आप बनाना है तो एक ये से यहाँ से दे दीजिए, और ये किए दे दीजिए, ये किए, और ये इससे पहना दीजिए, तो ये क्राउन बन जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ, ये क्राउन्स होते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। ऑक्सीजन लगाइए, सल्फ़र, एक सल्फ़र यहाँ पे, एक सल्फ़र यहाँ पे, एक सल्फ़र यहाँ, सल्फ़र यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ये तो मैंने आपको दिखाया क्राउन की तरह, तो कैसे सिंप्लीफाई होंगे, जैसे मान लो ये आपको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपके ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन से शिफ्ट करते हैं तो इसको दिखा दीजिए तो देखो इसका आएगा, तो ये एक से इससे बॉन्ड बना लेगा, इस सल्फ़र से, तो ये हो जाएगा, ये वाला जाएगा इस सल्फ़र से बॉन्ड बना लेगा। तो यानी आपको दिखता है साफ साफ कि ये सल्फ़र जो हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने जाएंगे। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है इस सल्फ़र को दे दो, ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन जब इस सल्फ़र के पास जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस सल्फ़र के पास आएगा, और आपका यहाँ पे एक सल्फ़र होगा, तो इससे ये बैठा दो इसको। गिनो, ज़्यादा तो नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा। बाकी इनके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर बैठा दीजिए। लेकिन कितना होगा, एक एस और एक कितना, एक बॉन्ड, एक एस से कितना 2, ये 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इसमें है, तो कहेंगे 8 8 होगा। तो आपका जो है सल्फ़र ऑक्सीजन भी 8 है, और इसमें S और S भी 8 ही होंगे। कितने हैं, 8 हैं, तो यानी ये आपका आंसर हो जाएगा ये। तो ये देखो सवाल अभी जेईई मेंस में आया था, ठीक है, 1-2 साल पुराना सवाल है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और ऐसे ही पढ़ना है। अभी मैं पढ़ा क्या रहा था, केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ा था, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन सल्फ़र नॉन मेटल है तब भी कोवैलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन सल्फ़र है नॉन मेटल है कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सब में कोवैलेंट बॉन्ड है। यानी कोवैलेंट बॉन्ड में आप सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ते हो। तो ये आपका जो है हमने स्ट्रक्चर बताया, और इस स्ट्रक्चर का आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड और क्या चीज़ हो सकती है।